हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का अनिल स्टडी जोन पर स्वागत है। आइए आज 10th का मैथ देखते हैं जो प्रीवियस ईयर का है, 2013 में पूछा गया है। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके यहाँ पर हल करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। तो आपको चार ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा अर्धगोला के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होगा। तो आपको इसका समझने के लिए एक गोला बनाते हैं। ये एक गोला हो गया। गोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना होता है जी? तो 4 पाई r² होता है। ये गोला का हुआ। तो अर्धगोला मतलब गोला का आधा होता है। ये अर्धगोला हुआ। ये अर्धगोला हुआ। तो अर्धगोला का दो फार्मूला होता है। एगो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 3 पाई r² हो जाएगा। और इसका पूछ लेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको आंसर देना होगा 2 पाई r²। वक्र पूछेगा तो 2 पाई r² होगा। और संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल अर्धगोला के पूछेगा तो 3 पाई r² हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी 44 मीटर इसका परिधि दिया है और पूछ रहा है कि त्रिज्या कितना होगा। तो एक वृत्त पढ़ते हैं। एक वृत्त है, ये इसका परिधि दे दिया है। ये टोटल का लंबाई दे दिया है, यानी परिधि दे दिया है कितना जी? 44 मीटर। परिधि 44 मीटर दे दिया है और पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या। तो आप लिखिए वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि बराबर कितना होता है? तो सूत्र में लिखवा दिए है 2 पाई r होता है। यानी वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है। तो वृत्त के परिधि कितना दिया है? तो 44 मीटर दिया है, तो 44 लिख दिए। और यहाँ पर 2 पाई का मान कितना होता है जी? 22/7। और r के स्थान पर r। चलिए इसमें ये 44, ये 22 ले, ये 44 कट जाएगा दो मरत में, ये दो से ये दो कैंसिल। तो उधर आर बचा, तो इधर आ गया 7, इधर बचा आर। यानी आपको त्रिज्या निकल कर आ गया कितना जी? 7 मीटर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगा, यानी दो गो बिंदु दे दिया है और इसका पूछ रहा है बीच का दूरी। तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर बिंदु ए मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु बी मान लेते हैं। तो ये बिंदु कितना दिया है? तो 2,3 दिया है। और बी बिंदु कितना दिया है जी? तो 4,1 दिया है। तो दो गो बिंदु दिया है और पूछ रहा है बीच का दूरी कितना होगा। तो ए बी यानी दूरी, दूरी बराबर ए बी की दूरी बराबर कितना हो जाएगा? तो एक फार्मूला होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दूरी निकालने का। दो बिंदु दिया रहेगा तो दूरी कैसे निकलेगा? रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और यहाँ पर ये x2 हो गया, एक जो है ये y2 हो गया। तो चलिए मान रख दीजिए और बना दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा x1 के स्थान पर 2 है तो 2 माइनस x2 के स्थान पर कितना दिया है? तो 4 स्क्वायर प्लस y1 के स्थान पर 3 माइनस y2 के स्थान पर 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो 2 में से -4 घटेगा तो -2 बचेगा, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर। चलिए इतना हो गया। तो इधर बनाते हैं। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 गुना -2 तो आपका +4 मिलेगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो चलिए ये रूट में जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 को आप कैसे तोड़ेंगे? तो 8 को
गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे 2 से 4, 2 से 2, तो आपको ये 2 हो जाएगा। तो आपको बाहर में ये दो मिलकर एक निकलता है बाहर, और रूट के अंदर 2 रहेगा। क्या में है तो इकाई, इकाई लिख देंगे, इकाई। तो आपका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। यानी किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो इसके लिए एक फिगर बनाते हैं। तो ये x, ये x डैश, y डैश, तो कितना हो गया, तो ये x अक्ष निर्देशांक कहलाता है और ये y अक्ष के निर्देशांक कहलाता है। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष ये है, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से इधर दूरी या कहो इधर दूरी, y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाते हैं। ये वाला बिंदु जो है, यह सब बिंदु, इस बिंदु को क्या कहलाता है, तो x निर्देशांक कहलाता है। तो x निर्देशांक, x निर्देशांक कहलाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर में देखना है x निर्देशांक कहाँ है जी, बी में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख। क्वेश्चन नंबर 5। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। यानी दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं का अनुपात दिया है 4:9 के अनुपात में है, और पूछ रहा है त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसके समझने के लिए फिगर बनाते हैं। ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, और एक और त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। चलिए दो त्रिभुज बना दिए समरूप त्रिभुज, इसका नाम ए बी सी और दूसरा त्रिभुज का पी क्यू आर। तो चलिए समझते हैं समरूप त्रिभुज किसको कहते हैं। समरूप त्रिभुज किसको कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसके आकार समान हो या नहीं, लेकिन रूप हमेशा समान होता है, उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। यानी समरूप त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसे त्रिभुज जिसके आकार, यानी आकार समान हो या नहीं, यानी बड़ छोट हो सकता है, समान हो या नहीं, लेकिन उसका रूप क्या होता है, रूप हमेशा समान होता है। लिख लीजिए इसमें, समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होता है, स्टार दे दीजिए। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होता है, समान होता है। यानी कोण ए जितना डिग्री का होगा उतने डिग्री का कोण पी होगा, जितना डिग्री का कोण बी होगा उतने डिग्री का कोण क्यू होगा, जितना डिग्री का कोण सी होगा उतने डिग्री का कोण आर हो जाएगा। यानी इससे पता चलता है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होता है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, यानी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, दो त्रिभुज दिया है, इसके भुजा के स्क्वायर होता है। यानी प्रथम भुजा बटा दूसरा भुजा का स्क्वायर, तो प्रथम भुजा बटा दूसरा भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का अनुपात दिया है 4/9 का स्क्वायर हो जाएगा
तो आप स्क्वायर करिएगा तो 16 बटा 9 का स्क्वायर करिएगा 81। तो आपका रेशियो में आ गया 16:81। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए छठा देखते हैं, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल्य होंगे। तो जो डी होता है, डी को हम विवेचक कहते हैं। डी को विवेचक विवेचक कहते हैं। जो विवेचक का मान होता है 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा मतलब 1 हो या 2 हो 3 हो, कुछ भी हो, 0 से बड़ा होना चाहिए। जब ये कंडीशन होगा तो इसका मान क्या होगा जी? तो इसका जो मूल होगा, दोनों मूल जो होगा वास्तविक वास्तविक और भिन्न होगा। जो इसका हल करने पर दो मूल आएगा, ये वास्तविक और भिन्न होगा। इसमें और रिलेशन होता है, जो डी है विवेचक, ये 0 का बराबर हो, यानी 0 के बराबर हो तो ये क्या होगा? वास्तविक मान होगा और समान होगा। तो वास्तविक और क्या हो जाएगा जी? समान हो जाएगा। इसका जो मूल निकल कर आएगा तो वास्तविक और समान होगा। और डी जो होता है, डी जब निगेटिव हो, यानी डी जो है डी से 0 बड़ा हो, जैसे में -1 हो गया, -2 हो गया, ये इससे ये 0 बड़ा है, तो डी का मान निगेटिव में हो तो ये कंडीशन होता है अवास्तविक और भिन्न होगा मान। अवास्तविक और भिन्न। इसका जो मूल निकल कर आ जाएगा वो अवास्तविक और भिन्न होगा। तो आपका इसका आंसर क्या होगा जी? वास्तविक और भिन्न। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। तो 4 गो ऑप्शन दिया है, किसके बराबर है? तो चलिए देखते हैं। तो इसमें 9 दोनों में है तो 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसमें 9 कॉमन ले लिए तो 9 हट गया तो टेन स्क्वायर थीटा बचा। तो आपको फार्मूला, ये इसका फार्मूला 9 गुना इसका फार्मूला 1 के बराबर होता है, तो 1 लिख देते हैं। तो इसमें मल्टीपल कर लीजिए तो 9 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 9 हो गया, ऑप्शन बी। तो चलिए 3 गो फार्मूला है, इसको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा फार्मूला देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा फार्मूला देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, √2 है 1। √2 क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन कह रहा है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन कह रहा है प्राकृत संख्या और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो √2 है ये क्या है? तो इसका पूर्ण रूप से आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मान कितना होता है जी? 1.4142 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटिव तक जाता है। ठीक है, इसका जो है इसका P बटा Q के रूप में आप नहीं बदल सकते हैं, इसका P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए क्या हुआ जी? ये एक क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ये एक अपरिमेय संख्या हुआ, क्योंकि √2 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो इसलिए ये क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? यानी दो गो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितना परिमेय संख्या हो सकता है? तो चलिए इस प्रश्न को बनाने के लिए समझिए,
एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसके बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है? तो इसके बीच में 1.01 भी आता है, 1.02 भी आता है, 1.2 भी आता है, 1.4 भी आता है, डॉट डॉट ETC, यानी ये अनंत तक जाता रहेगा। ETC अदर भी हो सकता है। 1 और 2, 2 के बीच में है ना ये सब भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 1.01 है तो इसको हम लिख सकते हैं 101 बटा, ये पॉइंट कटा तो 2 गो 0 बैठा दिए, तो इसको P बटा Q के रूप में आप लिख दिए, तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। यानी यानी दो गो परिमेय संख्या के बीच, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम यानी अधिक से अधिक कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो बहुत सारा हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। चलिए नेक्स्ट देख, प्रश्न संख्या 10, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? तो इसमें 4 गो ऑप्शन दिया है, इसमें ये बताना है रेखीय बहुपद कौन सा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए रेखीय बहुपद क्या होता है इसको समझ लीजिए। यानी चौर पद में घात के रूप में एक होता है। यानी रेखीय बहुपद उसको कहते हैं चर पद में घात के रूप में एक होता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं 2x-5, तो इसका चर पद यह हुआ 2x, तो इसके घात के रूप में कितना है जी, कुछ नहीं है तो 1 है, तो घात के रूप में 1 होता है, तो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, x के पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो 2x के पावर 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको देख लेना है रेखीय बहुपद जिसका घात 1 हो, यानी चर पद में जिसका घात 1 हो उससे रेखीय बहुपद कहते हैं। प्रिय दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।